नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान क्योंकि मात्र 48 घंटे रह गए हैं। आपके ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल बीतने वाले हैं। अब आपको मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में ग्रह गोचर ही कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें शुक्र पूरे माह धनु राशि में वक्री रहेंगे, गुरु ग्रह भी कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और वहीं सूर्य धनु राशि में है जबकि चंद्रमा मकर राशि में संचार करने वाले हैं। तो दोस्तों इस ग्रह गोचर के तहत आने वाले 48 घंटे आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। परंतु दोस्तों इसका व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, विद्यार्थियों की और प्रेमी जोड़ों के लिए ये समय कैसा रहेगा, तो चलिए जानेंगे सभी कुछ विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मात्र 48 घंटों में आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पल गुजरेंगे। हो जाइए सावधान ताकि आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं एक अनमोल विचार के बारे में। दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहावत कहा करते थे कि जितनी चादर होनी चाहिए उतने ही हमें पैर फैलाने चाहिए। इसका मतलब ये है हमारी जितनी आय है हमें उतना ही खर्च करना चाहिए। परंतु आज के ज़माने में लोग आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया कर रहे हैं। लेकिन यदि आप भी ये गलती कर रहे हैं तो दोस्तों भविष्य में ये आपके लिए दिक्कत भरा हो सकता है क्योंकि हमें अपनी आय में रहकर ही खर्च को करना चाहिए। और यदि आपकी इच्छा है खर्च बढ़ाने की, इसके लिए पहले ही आपको आय के स्रोत बढ़ाने के लिए, नहीं तो भविष्य में आर्थिक संकट आएगा, ये बात तय है। इसलिए आप ये गलती कभी मत कीजिए। इसके अलावा देखिए दूसरी गलती आप जो कर रहे हैं वो ये है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यानी हम भी कई बार खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और दूसरों जैसा मानना चाहते हैं। तब देखिए आप भी किसी की पर्सनैलिटी देखते होंगे या किसी की कोई आदत देखते होंगे जिससे देखकर आप सोचते होंगे कि मैं ये करूं। परंतु दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि आपके अंदर खुद की कुछ पर्सनैलिटी है, आपके अंदर कुछ खुद के कुछ गुण होते हैं। आपको केवल उन्हीं के साथ जीना चाहिए क्योंकि जब आप दूसरों से सीखते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन जब आप दूसरों को कॉपी करते हैं ये बात बुरी होती है। तो दोस्तों ये दूसरी गलती भी आने वाले समय में आपको नहीं करनी है। इसके अलावा देखिए जो तीसरा और अंतिम गलती है वो ये है कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करना। यानी अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं तो अपने वरिष्ठ से ऊंची आवाज़ में बात करना या पीठ पीछे उसकी बुराई करना, अपने मन में उनके प्रति गलत विचार रखना, ये सभी चीज़ें आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं। बात आपकी नौकरी पर भी जा सकती है। अगर आप ये गलती निरंतर कर रहे हैं तो इसे आज ही रोक दीजिए क्योंकि तुला राशि वालों ये 3 गलतियां आपको आने वाले समय में बहुत ही नुकसान दे सकती हैं, ये बहुत ही गंभीर बन सकती हैं। और देखिए आने वाले 48 घंटों में कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं जो शुभ या अशुभ दोनों ही तरह की हो सकती हैं। देखिए बहुत ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। यदि आप कहीं भी निवेश करने जाते हैं तो ये समय बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। यहाँ आप व्यापार या शेयर बाजार की जगहों पर दिल खोलकर निवेश कर सकते हैं। बस इसके लिए एक बार सलाह मशवरा लेना जरूरी है, इसके लिए अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ आप अपनी मधुर वाणी से भी लोगों को आकर्षित कर पाएंगे, सफल रहेंगे। और देखिए शाम का जो समय है वो आप किसी धार्मिक आयोजन में बिताने वाले हैं जहाँ पर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी या कुछ ऐसे लोगों से आपकी भेंट होगी जो आपसे हमेशा जला करते थे। साथ ही देखिए यहाँ आपको कार्य क्षेत्र में भी मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही ग्रह गोचर के साथ अपने मित्रों का साथ भी आपको मिलेगा। इसके कारण आप सभी कार्यों को बड़ी आसानी से पूरा कर पाएंगे। परंतु दोस्तों सट्टेबाजी में निवेश करने के लिए सावधान रहिएगा क्योंकि ऐसे कार्यों के लिए ये समय उचित नहीं है। और अगर किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने जा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लीजिएगा, तभी वो आपके लिए बेहद अच्छा बेहतर साबित होगा, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा बहुत बड़ा। इसके अलावा देखिए बात करें अगर विद्यार्थियों की तो देखिए ये आने वाले 48 घंटे जो हैं ये 48 घंटे आपके लिए बहुत अच्छे हैं। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही परेशानियों को दूर करने में परिवार की मदद लेनी पड़ेगी। बाकी समय आपका धार्मिक गतिविधियों में
भाग लेने में बीतेगा। और वहीं संतान पक्ष की ओर से भी आपको नौकरी संबंधित कोई सूचना मिलने के योग बन रहे हैं, जिसे सुनकर काफ़ी खुशी का माहौल घर परिवार में देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, एक और अनमोल विचार आपके पक्ष में रह रहे हैं जो आपके बहुत काम आएगा दोस्तों। जिस तरह पतझड़ के बिना पत्ते नहीं आते हैं, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना जीवन में अच्छे दिन नहीं आते हैं। इसलिए अगर आपकी सोच ऐसी है मैं आराम से सब कुछ पालूंगा, तो दोस्तों ये आपकी गलतफहमी है। हर मोड़ पर आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपने इरादे बुलंद करने होंगे, बिस्तर पर से उठना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि दोस्तों बैठे रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसके अलावा देखिए, अब कुछ सावधानियां हम आपके सामने रख रहे हैं जो कि 48 घंटों में आपको बरत कर चलनी है दोस्तों। कर्मों में एक तो स्वच्छता आपको रखनी है, क्योंकि यहाँ किए गए आपके कुछ काम आपको आगे लेकर जा सकते हैं। और यदि जीवन से भी आपका कोई वैचारिक मतभेद है तो आपको उसका उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि अक्सर हमारे मन में कई प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर हमें समय समय पर मिलता है। इसके अलावा अगले 48 घंटों में आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा पर जरूर जाइएगा, क्योंकि ये यात्रा आपकी सफलदायक रहेगी। बस अपने सम्मान का थोड़ा ध्यान आपको रखना है और कीमती चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी जो जातक साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं वो इस समय एक दूसरे पर शक ना करें, और यदि आप एक दूसरे से अच्छा समन्वय रखेंगे तो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी अगले 48 घंटों में मिलने वाली है। साथ ही देखिए, किसी परिवार के सदस्य से भी यहाँ आपको कोई धोखा मिल सकता है। अगर कहीं पर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था तो उसमें अब आपको विजय मिल सकती है। बाकी प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा सकते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। और अगर आप विवाहित हैं, आपकी संतान है, आप अपनी संतान को कहीं अच्छी जगह दाखिला दिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छा योग यहाँ बना हुआ है। बहुत ही अच्छा ये समय रहेगा। बस डोनेशन वाले काम मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप डोनेशन देते हैं तो ये किसी और के साथ गलत होता है, जिसके कारण आपको कर्मों का भुगतान बाद में करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों इस तरह के मार्ग आपको नहीं अपनाने हैं। बाकी राजनीति से जुड़े लोगों को भी यहाँ कोई अपना धोखा देने वाला रह सकता है, जिसकी वजह से आपके कुछ कार्य लंबे समय तक चल सकते हैं। और वहीं पर व्यापार कर रहे लोगों को भी अपने व्यापार में शत्रुओं से सावधानी बरतनी है, तभी आप सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए, विदेशी व्यापार कर रहे लोगों को मन मुताबिक लाभ मिलने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनके लिए समय बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ शत्रु मित्र रूप में आपके पैदा हो सकते हैं, तो उनसे बस आपको थोड़ा बचकर रहना है। बाकी जैसा कि विद्यार्थियों के लिए तो समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिसके कारण आप अपने किसी भी कार्य को आगे के लिए नहीं टालेंगे। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, जब हमारा मन आनंदित होता है तब उत्साह में रहते हैं, तो हम अपने हर कार्य को बड़े ही दिल से करते हैं, और ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। साथ ही देखिए, शाम का जो समय होगा वो ऐसा होगा कि वहाँ आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, शांति महसूस होगी, और आप बैठकर ये सोचेंगे कि मेरा दिन बहुत शानदार गया है, इतनी खुशखबरियाँ मिली हैं, कुछ सावधानियाँ बरतने से संकट कट गए हैं। साथ ही अगर किसी संपत्ति को आप इस समय खरीदेंगे तो उसका भविष्य में भी आपको लाभ होगा, वो दुगनी वृद्धि कर सकती है। इसके अलावा देखिए, अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। तो देखिए, उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ही कारगर उपाय हैं, इनको आपको जरूर करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और देखिए, आने वाले जो ये 48 घंटे हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इन उपायों को आप जरूर करिएगा। देखिए, पहला हम आपको बता देते हैं, उसके बाद ही आप जो है इसे ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो ये है कि अगर आप घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो धन प्राप्ति के लिए आपको एक मिट्टी के उत्तम बर्तन में कुछ सोने या चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांधकर रख देने हैं, और ऊपर से इसको धान व गेहूं चावल से आपको भर देना है। इसके बाद घर के उत्तर पश्चिम कोण में रख देना है। ऐसा करने से दोस्तों घर में लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। इसके अलावा देखिए, अगर आप घर में माता लक्ष्मी का स्थान वास चाहते हैं तो एक लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का मिश्रण करके पीपल के पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर उसकी जड़ में डाल दें। ऐसा करने से भी आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों, आप ये उपाय जरूर करिएगा। इसी के साथ साथ गरीबों को आप अन्न का दान कर सकते हैं या वस्त्र वगैरह दान कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
आने वाले अगले 48 घंटों में आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पल गुजरेंगे, पहले ही हो जाइए सावधान, इसलिए हम आपको सलाह देना चाहते हैं दोस्तों। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।